Good afternoon to all. Myself Ankit Tiwari, tutor of pediatrics. आज मैं आपके सामने नॉर्सेट के रिगार्डिंग कुछ स्ट्रेटजीज़ लेकर के आया हूँ कि कैसे आप बहुत कम समय में जितना हमारे पास समय बचा है उसमें नॉर्सेट की तैयारी कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो चर्चा है वो किस पे होने वाली है? नॉर्सेट पे। किस पे होगी? नॉर्सेट पे। नॉर्सेट हमारा जो डेट है उसकी, नॉर्सेट जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 20 नवंबर को। 20 नवंबर को नॉर्सेट का एग्ज़ाम होना है। हमारे पास टाइम जो मुश्किल से बचा है वो बचा है 22 से 23 दिन का। 22 से 23 दिन का समय हमारे पास बचा है। सबसे पहले आपने क्या ध्यान देना है? आपने कोई पैनिक बटन नहीं दबाना है, पैनिक नहीं करना है कि कैसे तैयारी होगी, इतना कम समय रह गया, क्या पढूं क्या ना पढूं। नहीं। अगर आपने प्रिपरेशन की है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप एक टाइम मैनेजमेंट बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए। क्या कीजिए? टाइम मैनेजमेंट कीजिए। सबसे पहले इस टाइम क्या कीजिए आप? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किसके रिगार्डिंग? स्टडी के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? स्टडी के रिगार्डिंग। फिक्स कर लीजिए कि एक दिन में आपको कितनी स्टडी करनी है, एक दिन में आपको कितनी स्टडी करनी है। इस टाइम आपको एक दिन में 8 से 10 घंटे तक की स्टडी करनी ही करनी है। ये तो मैंडेटरी है। 8 to 10 आवर्स तो मैंडेटरी है। अब 8 या 10, इसका हम एक एवरेज ले लेते हैं 9 आवर्स। 9 आवर्स ये क्या है? मैंडेटरी है, आपको करनी ही करनी है। 9 आवर्स की स्टडी आपको एक दिन में करनी ही करनी है। आप कहोगे कि सर सुबह करें, दिन में करें, कभी भी कीजिए आप। आपको जब समय मिलता है, जब आपका इंटरेस्ट होता है, जब आपका मन करता है स्टडी करने का, तब कीजिए। बीच बीच में तो छोटे छोटे ब्रेक लेते रहिए और स्टडी करते रहिए। मेन आपका फोकस होना चाहिए कि आपको स्टडी करनी ही करनी है। कुछ लोगों के साथ समस्या ये आती है कि वो रात को स्टडी करते हैं, नाइट टाइम में स्टडी करते हैं, तो उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो ख़राब हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि सर जब हम रात को जब स्टडी करते हैं तो एग्ज़ाम के ठीक पहले वाली रात को हमें नींद ही नहीं आती है, क्योंकि आदत ही नहीं है सोने की, तो सुबह एग्ज़ाम के टाइम पे दिक्कत होती है। आप ये कर सकते हैं कि एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले तक जब भी आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, जब भी आप सोते हैं, उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। 8 से, अगर आप 6 घंटे सोते हैं तो 8 घंटे कर दीजिए 1-2 दिन पहले। इससे क्या होगा, अगर जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, अगर मान लो आपकी नींद सही से पूरी नहीं हुई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका मूड वहाँ पे फ्रेश रहेगा, आपको कोई नींद नहीं आएगी। आप इसकी टेंशन मत लीजिए। दूसरा मेन हमारा है जो है टाइम मैनेजमेंट। कितना? 9 घंटे का बताया, तो हमें उसमें करना क्या है? देखिए, इस टाइम तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप को थ्योरी भी पढ़नी है। थ्योरी भी पढ़नी है। आप ये मत सोचिए कि अब पेपर देने जाना है तो अब हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएंगे। नहीं, थ्योरी भी पढ़िए। थ्योरी में क्या पढ़िए? देखिए, जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, जो आपने पढ़ ली है वो तो ठीक है, वो तो फिक्स हो चुकी है। जो आपको कम आती है या आपको नहीं आती है और आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, उसको पढ़िए। 4 आवर्स तक पढ़िए, 4 घंटे थ्योरी पढ़िए। अब 4 घंटे आपको ऐसा नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम पढ़िए आप, नहीं, आप क्या कर सकते हैं, 4 घंटे को डिवाइड कर सकते हैं। आपने मान लो इसे 3 पार्ट में कर दिया। 2 आवर्स आपने किसी एक सब्जेक्ट को दिया, 1 आवर आपने किसी एक को दिया और 1 आवर आपने किसी एक सब्जेक्ट को दिया। तो इस तरह से आप 4 आवर्स को 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 आवर्स आप उस सब्जेक्ट को दिए, उस सब्जेक्ट जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, जैसे एमएसएन एग्ज़ाम में बहुत आता है, फंडामेंटल
फंडामेंटल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आजकल तो अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक डिजीज दे देंगे एमएसएन से उठा करके, फंडामेंटल से प्रोसीजर दे देंगे, बोलेंगे आंसर लगाओ। तो ये अप्लाइड जो आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, इनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, और भी बताऊंगा मैं। और एक ओबीजी, ये तीनों सब्जेक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, इस थ्योरी आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए इनको। बाकी आप 1 आवर्स में किसी अन्य सब्जेक्ट को दीजिए। सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है, कोई सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे जो पिछले एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस क्या है ज़्यादा देखने को मिले हैं, तो ये सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी। ये बात रही थ्योरी की। थ्योरी मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपने थ्योरी को पढ़ना है। अब बात करते हैं, ये थ्योरी है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं। क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। क्वेश्चंस का भी रखिए आप कि आप एक दिन में 4 घंटे केवल क्वेश्चन लगाएंगे। जो भी आपके पास क्वेश्चन बुक है, जो भी आपके पास गाइड है, आप उसको पढ़िए, उसमें क्वेश्चंस लगाइए, पुराने एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कीजिए, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आए। इसको भी आप सेम स्ट्रेटेजी से रख सकते हैं, 4 आवर्स को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके। देख लीजिए आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा समय दीजिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग मतलब जो आपको अच्छे से आता है, उसको थोड़ा कम समय दीजिए। इस तरह से आप क्या करिए, इसको मैनेज करिए। उसके बाद बचा 1 आवर। अब बचा कितना, 1 आवर। अब इस 1 आवर में आप क्या कर सकते हैं, इस 1 आवर में आप क्या कर सकते हैं। देखिए इस 1 आवर में आपको क्या करना है, आपको इमेज या फिर वीडियो बेस्ड पढ़ना है। इमेज या वीडियो बेस्ड। इमेज आपके पास गाइड होंगी, उनमें होंगी बना रखी, पीछे दे रखी होंगी, नहीं दे रखी होंगी तो यूट्यूब पे कई जगह पे आपको इमेजेस मिल जाएंगी, या तो बुक से देख लीजिए या यूट्यूब से देख लीजिए। वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, आप वहाँ सर्च कीजिए, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप गूगल से डालिए नाम किस चीज़ का चाहिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इमेज बेस्ड, वीडियो बेस्ड, प्लस आपका जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स और मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग, इनको आप ध्यान से रखिए। मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इन पर भी आप फोकस कीजिए। ये अकेले 20 मार्क्स के हैं, 20 नंबर के आएंगे, तो आपको इन पर भी फोकस करना है। स्पेशली रीजनिंग पे, स्पेशली रीजनिंग पे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये किंग मेकर हैं, ये किंग मेकर हैं। अगर 180 नंबर का अलग पेपर, 20 नंबर के ये हैं, अगर आपको 20 में से एक भी नहीं आते तो देख लीजिए आप कहाँ खड़े हैं। 1-2 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, मेरिट तय करते हैं। 1-2 क्वेश्चन मेरिट तय करते हैं। जो क्वेश्चन सब लोग पढ़ते हैं वो तो सभी करके आते हैं लगभग। तो आपको इन सब को फोकस करना है। मान लो आपके पास 5000 सीट हैं, 5000 सीट हैं और फॉर्म भर रखा है 1 लाख लोगों ने। 1 लाख लोगों ने क्या भर रखा है, फॉर्म भर रखा है। और कितनी सीट है, 5000 सीट हैं। तो 5000 ही तो निकलेंगे इसमें से, केवल 5000 लोग ही निकलेंगे। 95,000 तो वहीं रहेंगे जहाँ थे। हाँ, उन्हें अनुभव मिलेगा, उन्हें थोड़ा और प्रैक्टिस होगी, लेकिन निकलेंगे तो 5000 ही। इसका मतलब ये 5000 लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो ये 95,000 लोग नहीं जानते हैं। तो
भेड़ चाल नहीं चलनी है, भेड़ चाल नहीं चलनी है। अपनी स्ट्रेटजी एकदम सटीक रखिए, बिल्कुल गोल ओरिएंटेड रखिए, उस पर चलिए, डिले मत कीजिए, एक्सक्यूजेज मत दीजिए। ये एक्सक्यूज देने का समय नहीं है, ये केवल तैयारी करने का समय है। आपको तैयारी करते रहना है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये आप इस तरह से टाइम लेकर के चल सकते हैं। 22 से 23 दिन है, अच्छे से पढ़िए। कोई ऐसी चीज़ में अपना दिमाग मत लगाइए जो आपको डिस्टर्ब करती हो, छोड़ दीजिए उसको अभी होल्ड पे रखिए, आराम से घर पे रहिए, जहाँ भी हो वहाँ रहिए, पढ़ाई कीजिए। ये आपको तय करना है कि आपकी अगली दिवाली कैसे होगी। आपकी अगली दिवाली जो होगी, ये दिवाली तो आ गई है, लेकिन इसकी अगली दिवाली आपकी कैसी होगी, इसका बटन आपके हाथ में है। आप चाहो तो दबा दो, ये चाहो तो रहने दो, तो ये आपके हाथ में। हम भी आपके लिए लगातार क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आते रहे हैं। टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नॉर्सेट के लिए, वो लगातार लेकर के आ रहे हैं, अभी भी लेकर के आएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। फ़िलहाल अपना फोकस नॉर्सेट पर रखिए, कुछ भी हो इस बार नॉर्सेट पार। तो थैंक यू सो मच।